अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम और एहसान वगैरह के बारे में सवाल पूछने से है। तो इमाम बुखारी से रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम, एहसान और क़यामत की घड़ी के बारे में पूछना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका जवाब देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों को दीन फरमाया। इस बाब में ईमान की उन बातों का भी बयान है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्दुल कुरैश के लोगों को बताई। और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, जो कोई इस्लाम के अलावा दूसरा कोई दीन पसंद करेगा तो वो हरगिज़ कबूल ना होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और रसूलुल्लाह से पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होने पर, रसूल पर और मरने के बाद फिर से ज़िंदा होने पर यकीन रखो। फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल किया कि इस्लाम किसे कहते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज को ठीक तरह से अदा करो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो और रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखो। तब फिर उस शख्स ने तीसरा सवाल किया कि एहसान किसे कहते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। फिर उस शख्स ने चौथा सवाल पूछा कि क़यामत कब आएगी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिससे सवाल किया गया है वो भी इस सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का इल्म नहीं कि क़यामत कब आएगी। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलबत्ता क़यामत के आने की कुछ निशानियाँ बताए देता हूँ, जैसे कि जब गुलाम बांदी अपने मालिक को जनने लगे, जिसका मतलब ये है कि जब गुलाम औरत अपने मालिक के औलाद को पैदा करने लगे, और जब ऊँटों को चराने वाले काले कलूटे अल्हड़ किस्म के लोग ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने लग जाएं, तो तुम समझ लो कि क़यामत की घड़ी नज़दीक आ गई है। और क़यामत गैब की उन 5 बातों में से है जिन्हें अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह लुक़मान की ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश करता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है, और कोई भी शख्स नहीं जानता कि वो आने वाले कल में क्या करेगा, और ना ही किसी को ये मालूम है कि वो किस जगह पर मरेगा। बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और सबकी खबर रखने वाला है। फिर वो शख्स वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, बस उस शख्स को वापस बुला लो। लोगों ने उसे खूब ढूंढा लेकिन उसका कहीं अता पता ना चल पाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो वो कौन शख्स थे। तब फिर सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हमें नहीं पता वो कौन शख्स थे, आप ही बता दीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे।